हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट है ये रेलवे टेक्नीशियन का है। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 51 से लेकर के आपकी जो है 100 नंबर तक क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन जो रहने वाले साइंस के रहने वाले हैं और जो 10 क्वेश्चन आपके जीएस जीके और करंट के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो इसमें जो इकाई नहीं है घनत्व की है, आपेक्षिक घनत्व की है, बल की है, संवेग की है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी आपेक्षिक घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होती है। 52 नंबर है किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मो जो है मीटर का उपयोग किया जाता है। शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित क्रियाकलाप। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 2, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। असमंजस बल, जो है संजक बल, क्षीण बल, इनमें से कोई नहीं। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, जो है संजक बल। 54 नंबर क्वेश्चन है किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुणा बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। तो जो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है जो है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य है। यदि वस्तु के वेग को 6 मीटर जो है सेकंड यूनिवर्स से 8 मीटर सेकंड यूनिवर्स तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो जो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, 5 न्यूटन। 56 नंबर क्वेश्चन है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो है 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता हो तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 0 जूल, 4000 जूल, 8000 जूल जो है 40 लाख, 4 लाख है 4 लाख जूल। तो जो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संरक्षण जो है चरण की दिशा में खालिस्तान कंपन जो है करते हैं। लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार, समानांतर। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, समानांतर। 58 नंबर है एक विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। 8.83%, 8.84%, 13.05%, 12.57%। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, 8.83%। 59 है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 39, 46, 60, 56। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4। 60 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। 494.0, 102.0, 298.0, 196। 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, 102.0। 61 नंबर है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। तो m की पावर -1, l की जो है पावर 3, t की पावर 2, ml जो है की पावर 2, t की पावर 2, m की पावर -2, m की पावर -1, l की पावर t, t की पावर -2। 61 का जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। 62 है
निम्न का सही एसआई इकाई के साथ मिलान करें। एक तरफ मात्रा दिया गया है और एक तरफ एसआई इकाई दिया गया है। तो 62 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है कोण जो है, कोण का जो एसआई जो इकाई है ये रेडियन होता है, ये सही है बिल्कुल। चुंबकीय जो इंडक्शन होता है टेस्ला होता है, और चुंबकीय फ्लक्स ये वेबर होता है इकाई। ठोस कोण का जो एसआई इकाई होता है स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए पहला ही हो जाएगा, 1 2 3 4। 63 आवेग माप है द्रव्यमान का, गति का, प्रमात्रा का, वेग का, संवेग में परिवर्तन का। 63 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4, संवेग में परिवर्तन का। 64 है सुमेलित करना, ये भी एक तरफ उत्तोलक है, एक तरफ उत्तोलक की श्रेणी है। एक चीज़ ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो इसमें आपको सुमेलित जो ना हो वही बताना है। तो जो दरवाजा गुलेल इसकी जो श्रेणी है प्रथम श्रेणी है, तो ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है, पहला ही गलत हो गया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि दूसरा चीनी का चिमटा वंश ये तृतीय श्रेणी, ये सही है। पंजा हथौड़ा गुलेल प्रथम श्रेणी के, ये भी सही लगा हुआ है। बोतल ओपनर द्वितीय श्रेणी का है, ये भी सही, यानी ये जो है गलत था, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण। 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 65 का 4 आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण। 66 है सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? गुरुत्व बल, कोणीय वेग, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। 66 का जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। 67 है एक आनत तल के शिखर में से एक खोखला सिलेंडर व एक ठोस सिलेंडर विराम अवस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं, कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा? ठोस सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, दोनों एक साथ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो जो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 एक सीढ़ी एक चिकनी दीवार के सहारे लगी हुई है तथा एक जो है घर्षणहीन फर्श पर फिसलने के लिए स्वतंत्र है। निम्न में से कौन सा द्रव्यमान केंद्र की गति का सही निरूपण है? तो 68 का जो ये देख लीजिए चित्र लगा हुआ है, तो दोस्तों इसका जो चित्र हो जाएगा ये पहला ही सही है, ये आप देख लीजिए, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 चंद्रमा की जो सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। 70 हो गया। 70 जो क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो जो है गैलीली, थॉमस एल्वा एडिसन, क्रिश्चियन हाइगेंस, डेविडसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रिश्चियन हाइगेंस। 71 नंबर है स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉयल का नियम, हुक का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, हुक का नियम। 72 नंबर है यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाता है तो केश नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, अपरिवर्तित या शून्य हो जाती है। 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, आधी हो जाती है। 73 है कोई ठोस जल में नहीं डूबता है यदि उसका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है, 1 से बराबर होता है, 1 से बड़ा होता है, अनंत होता है। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से कम होता है। यक्ष किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया विवर्तन, ध्रुवण, वैद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का विवर्तन। 75 है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 100 से 250 अंश सेल्सियस, 100 अंश सेल्सियस तक, 250 से 500 अंश सेल्सियस तक, 500 अंश से ऊपर।
75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 500 अंश से ऊपर। 76 नंबर है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध हैं। NH4Cl, SO3, SO2, H2O। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, NH4Cl। 77 है, आधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? जो है ज्वालामुखी उद्भेदन, विमान ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें, CFC। 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, CFC। 79 है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप। 81 है, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? टूथपेस्ट, कीट निरोधक, गोंद, च्यूइंग गम। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गोंद। क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? डाल्टन का, टॉमसन का, मुलिकन का प्रयोग, रदरफोर्ड। 82 का जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा, रदरफोर्ड का। 83 है, कोलेस्ट्रॉल है क्लोरोफिल का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न, जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल, क्रोमियम लवण। 83 जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा, जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल। 84 है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका, केंद्रक। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, केंद्रक। 85 है, खालिस्तान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है, सिलिटेड कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमर एपिथेलियम। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। 66 है, खालिस्तान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का दीवार मोटी होती है, पेप्टिन, ग्लिकनिन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज। 86 का जो करेक्ट आंसर है 2 हो जाएगा, लिग्निन। 87 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड DNA की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो 2 अवयवों से मिलकर बनी है। तो जो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल C सही है, बाकी सभी गलत हैं। 88 है, लैंगिक प्रजनन में खालिस्तान के शामिल होते हैं समान लिंग 2 जनक, विपरीत लिंगों 1 जनक, विपरीत लिंगों 2 जनक, कोई भी लिंग 1 जनक। 88 के जो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, विपरीत लिंगों 2 जनक। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमिनाइड्स खालिस्तान थे, अगस्टरलाइन, क्रोमैग्नन, लिएंडरथल, प्रोकांसल। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्रोमैग्नन। 90 है, खालिस्तान का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है, सिलेंट्रेट, नेमेटोडा, एनिलिडा, प्लेथिलमिथाइंस। तो 90 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, सिलेंट्रेट। अब हम लोग जीएस क्वेश्चन को देख लेते हैं 10 क्वेश्चन को। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? उत्तराखंड हो जाएगा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम। 91 जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा, असम।
92 है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य बन गया है? राजस्थान है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। 92 का 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है किसमें मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, इब्राहिम मोहम्मद सोलेही, अब्दुल्ला यामीन, मोहम्मद नाशीद। 93 का जो करेक्ट आंसर है 1 हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। 94 है किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? हेमा मालिनी, सुष्मिता सेन, वहीदा रहमान, जो है जीनत अमान। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, वाहिदा रहमान। 95 है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? गदर 2, जवान 2018, एवरीवन इज ए हीरो, द कश्मीर फाइल्स। 95 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 96 है MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्रांति के जनक थे? भारत की हरित क्रांति के जनक, भारत की नीली क्रांति के जनक, भारत की पीली क्रांति के जनक, भारत की श्वेत क्रांति के जनक। तो जो 96 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, भारत की हरित क्रांति के जनक। क्वेश्चन है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जो है 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत GP किसने जीता? मार्को बेजेची, जॉर्ज मार्टिन, ब्रैड बाइंडर, फैबियो क्वार्टारो। तो इसका जो 97 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मार्को बेजेची। 98 एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण पदक, रजत, इनमें से कोई नहीं। 98 जो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, स्वर्ण पदक। 99 है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूपम कुमारी, माधुरी दीक्षित, लीना कुमार, नीना गुप्ता। 99 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो है लीना कुमारी। 100 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया था? 1992, 1994, 1996, 1900 जो है 81। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा 2, 1994। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।